बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बचे हुए थ्रेड से बहुत ही खूबसूरत और लेटेस्ट डिज़ाइन की क्रोशिया कैप बनाना बताएंगे, जो कि हमने एल साइज़ में और 2 से 3 साल के बेबी की माप के लिए बनाई है। ठीक है, वो आपकी चॉइस है, आप इसको मल्टी कलर में बनाना चाहें या फिर इस तरह से 2 कलर में भी आप बना सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो याद से वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस तरह के अच्छे अच्छे डिज़ाइन सीखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। तो चलिए बना लेते हैं इसको। तो सबसे पहले एल साइज़ के लिए आपने 42, ठीक है, 42 चेन्स लेने के बाद फर्स्ट वाली चेन आपने स्किप करनी है, सेकंड वाली चेन में क्रोशा डाल के बिना बल के, ठीक है, क्रोशा डालेंगे सेकंड वाली चेन में और इस तरह से थ्रेड को लेते हुए दो हमारे पास लूप्स हैं, दोनों को ओवर कर लेंगे तो हमारा सिंगल क्रोशा इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए, नीचे वाली तार में आपने डालना है क्रोशा को और इस तरह से सिंगल क्रोशा बनाना है। मैं आपको फिर से गाइड कर देती हूँ। चेन्स की 2 तार होती हैं, तो आपने नीचे वाली तार में क्रोशा डाल के जब अपना सिंगल क्रोशा बनाएंगे तो ये रो एक उभार वाली बनेगी। तो आपने इसी तरीके से ही बनाना है इस रो को। फर्स्ट रो है तो आपने चेन की नीचे वाली जो तार है उसमें ही क्रोशा डाल के सिंगल क्रोशा बनाना है और इसी तरीके से बनाते हुए यहाँ पे आपने 12 चेन्स को स्किप करना है, यानी 12 चेन आपने यहाँ पे काउंट करते हुए स्टिच मार्कर या फिर सेफ्टी पिन को लगा लीजिए। अगर आपके पास सेफ्टी पिन भी नहीं है तो आप डिफरेंट कलर का थ्रेड भी यहाँ पे स्टिच मार्कर के तौर पे यूज़ कर सकती हैं। 12 पे हमने इस तरह से स्टिच मार्कर को लगा देंगे। इसके बाद यहाँ से हमने अपने वर्क को छोड़ा है, सेम वहीं से आपने फिर से जो चेन्स की नीचे वाली तार है उसमें ही क्रोशा डाल के इस तरह से एक उभार वाली फर्स्ट रो आपने बना लेनी है। तो देखिए, यहाँ पे हमने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। अब आगे किस तरीके से बनाना है हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। स्टिच मार्कर को आपने इस तरीके से खोल लेना है और जहाँ पे हमने 12 चेन को स्किप किया है सब में क्रोशा डाल के स्लिप स्टिच हम बनाएंगे। इस तरीके से थ्रेड को इस वाले लूप्स में निकाल देंगे, थ्रेड को लेना है और इस वाले लूप्स में इस तरीके से निकाल लेना है। तो 12 हमने अपनी जो चेन्स छोड़ी थी सब में क्रोशा डाल के इसी तरीके से स्लिप स्टिच बना लेना है। स्टिच मार्कर को फर्स्ट वाले स्लिप स्टिच में इस तरह से फिर से लगा लेना है। इसके बाद इस तरीके से आपने हर चेन में क्रोशा डाल के स्लिप स्टिच को बनाते हुए एंड तक अपने वर्क को हम ले आएंगे। इस तरीके से हर चेन में आपने डालना है क्रोशा को और इस वाले लूप्स में इस तरीके से आपने निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। 12 हमने स्लिप स्टिच बनाए हैं, बाकी में हमने इस तरह से सिंगल क्रोशा बना लिया है। तो फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे देखिए, हम थ्रेड को चेंज करेंगे। तो ये वाली चेन आपने लास्ट वाली चेन को खोल देना है। क्रोशा में इस तरीके से 2 हमारे लूप्स रहेंगे। अब रेड कलर के थ्रेड को अपने स्लिप नॉट लगा के दोनों लूप्स में इस तरह से लेना है, एक चेन लेके, और आपने वर्क को दूसरी साइड पे टर्न कर लेना है। तो इसी तरीके से आपने थ्रेड को ज्वाइन करना है। जब भी आपको थ्रेड ज्वाइन करना हो, लास्ट वाली चेन को खोल के आपने दूसरे कलर के थ्रेड को बीच में आप अटैच कर सकते हैं। अब जितना भी हमने स्लिप स्टिच बनाए हैं सब में क्रोशा डाल के स्लिप स्टिच इसी तरीके से फिर से हम रिपीट बनाएंगे। तो देखिए, आउटलाइन बाहर वाली साइड पे ही आपने क्रोशा डालना है। हर बार आपने इसी तरीके से बनाना है, इसमें कोई चेंज नहीं है। सिंपल स्टिच हैं, स्लिप स्टिच और सिंगल क्रोशा। तो दोनों स्टिच बहुत आसान है। अगर फिर भी आपको समझने में या फिर बनाने में दिक्कत लगे तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। अब स्टिच मार्कर को आपने फिर से खोल लेना है। तो ये हमारा 12वां स्लिप स्टिच है। अब यहाँ पे फिर से स्टिच मार्कर हम लगा देंगे। अब इसी तरीके से हर रो में जब 12 स्लिप स्टिच कंप्लीट कर लेंगे तो स्टिच मार्कर आपने लगा लेना है। तो आप भूलेंगे नहीं, आपको आसानी हो जाएगी।
कि आपने कितना स्लिप स्टिच बना लिए हैं और आगे आपने सिंगल क्रोशा की रो बनानी है। तो आउटलाइन पे क्रोशा को आपने इस तरीके से डालना है और सिंगल क्रोशा बनाना है। तो इस रो को भी हम इसी तरीके से बनाते हुए आउटलाइन पे यानी बाहर वाली साइड पे आपने क्रोशा डाल के सिंगल क्रोशा की रो बना लेनी है इस तरीके से। यहाँ पे आपको गाइड कर दूं कि आपने जो फर्स्ट रो है वाइट की एक बनानी है, इसके बाद जितना कलर्स आप यूज़ करेंगे तो उसकी दो दो रो ही हमने कंप्लीट करनी है। अब लास्ट वाले स्टिच में फिर से हमने दूसरी साइड पे इस तरीके से क्रोशा डालना है, सिंगल क्रोशा हम यहाँ भी बना लेंगे। तो आपको ये वाली जो तार नज़र आएगी आपको इसमें कुछ भी नहीं बनाना, जस्ट आपने लास्ट वाले स्टिच तक ही अपनी रो कंप्लीट करनी है। एक चेन लेके अपनी वर्क को दूसरी साइड पे टर्न करना है और सेम तरीके से आपको इस रो में भी सिंगल क्रोशा बनाना है बाहर वाली साइड में। ठीक है, सिंगल क्रोशा की रो कंप्लीट कर लेंगे हम इस तरीके से। पीछे की साइड पे ही क्रोशा आपने हर बार डालते हुए सिंगल क्रोशा की ये रो हमने स्टिच मार्कर तक कंप्लीट कर ली है। अब स्टिच मार्कर को आपने खोल लेना है। फर्स्ट वाले स्लिप स्टिच में आपने स्लिप स्टिच बना के स्टिच मार्कर फिर से इसमें लगा लेना है इस तरीके से। ये दूसरा हमारा स्लिप स्टिच है, 3 हो गए, 4, 5, 6, ठीक है, 6 स्लिप स्टिच हमने बना लिए हैं। बाकी के भी हम पूरे कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। लास्ट वाला अब जब हम बनाएंगे तो इसमें थ्रेड को हमने चेंज करना है इस तरीके से। ओवर हो गया, जब आप थ्रेड को चेंज करेंगे तो आपने इस चेन को इस तरीके से खोल लेना है और फिर से इसमें वाइट कलर के थ्रेड को इस तरीके से आपने लेना है, एक चेन लेके। तो इस तरीके से हमारा ये थ्रेड ज्वाइन हो जाएगा। आपने वर्क को दूसरी साइड पे कर लेना है। अब फिर से आपने 12 से स्लिप स्टिच कंप्लीट करने हैं, 12 आपने इसी तरीके से स्लिप स्टिच बनाते हुए स्टिच मार्कर तक अपने वर्क को ले आना है। स्टिच मार्कर आपने खोल लेना है। ये हमारा 12वां स्लिप स्टिच है, इसमें हमने सेम स्लिप स्टिच बना लेना है और इसके बाद आपने फिर से पीछे वाली साइड में ही क्रोशा डाल के सिंगल क्रोशा की ये रो भी बना लीजिए। स्टिच मार्कर जहाँ से आपने खोलना है जिस स्टिच पे, उसको बनाने के बाद सेम उसी स्टिच में फिर से लगा लेना है। तो देखिए हमारी वाइट रो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। एक चेन लेने के बाद फर्स्ट वाले स्टिच में आपने क्रोशा डालना है पीछे की साइड पे और सिंगल क्रोशा बना लेना है। तो जैसे हमने पहले आपको गाइड किया है, फर्स्ट वाली वाइट की आपने एक ही रो बनानी है और उसके बाद आपने हर कलर से दो दो रो बनाते हुए, यहाँ पे हमारा स्लिप स्टिच 12 बने हुए हैं तो थ्रेड को आपने वहीं पे ही चेंज करना है। वो हमारी ऊपर की साइड है, जो नॉट है थ्रेड की और थ्रेड हमारे बचे हुए हैं तो ऊपर की साइड पे ही आने चाहिए। नीचे वाली साइड हमारी फ्रंट की है तो फ्रंट की साइड को आपने क्लियर ही रखना है, नीट रखना है। इसमें कोई भी आपने थ्रेड ज्वाइन नहीं करना और ना ही कोई नोट लगानी है। आगे की साइड को आपने इसी तरह बनाना है जैसे हमने आपको गाइड किया है। थ्रेड को फिर से हमने यहाँ पे चेंज किया है, पिंक कलर के थ्रेड को हमने डाला है और फिर से आपने 12 स्लिप स्टिच कंप्लीट करनी है। उसके बाद फिर से पीछे की साइड पे डालते हुए सिंगल क्रोशिया बना लीजिए। तो बहुत आसान है, सिंपल डिज़ाइन है। हमने 4-5 रो आपको इसी तरीके से बना के दिखा दी हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपने किस तरीके से बनानी है। 12 स्लिप स्टिच हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपने पीछे की साइड पे क्रोशा डाल के सिंगल क्रोशा हर स्टिच में बना लीजिए इस तरीके से। तो इस रो को भी आपने सेम तरीके से कंप्लीट कर लेना है।
लास्ट का एक स्टिच हम आपको फिर से रिपीट बना के दिखा देते हैं। एक हो गया और ये 2 और ये लास्ट वाला स्टिच है ये वाला। तो ये आप जब बना लेंगे तो ये वाली आपको तार नज़र आएगी, इसमें नहीं बनाना, आपने एक चेन लेनी है और फिर से फर्स्ट वाले स्टिच में क्रोशा डाल के स्लिप स्टिच सिंगल क्रोशा के लूप्स आपने बना लेने हैं। तो यहाँ पे हमने 7 रो आपको बना के दिखा दी हैं। इसके बाद आप इसी तरीके से बनाते हुए इसकी 18 रोज़ कंप्लीट कर लीजिए। तो लार्ज साइज़ है, तो लार्ज साइज़ के लिए हमने 80 रोज़ बनाई हैं इसकी। हर कलर की हमने 2-2 रो बनाई हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कैप की विड्थ और लेंथ माप करके दिखाती हूँ। 41 इसकी विड्थ है यानी चौड़ाई है। अब हम इसकी लंबाई माप करके आपको दिखाते हैं। तो इसकी लेंथ है 28, ठीक है, 28 इसकी लंबाई है। इसके बाद जो हमारी 2 से 3 साल बेबी के लिए कैप की जो लेंथ है और विड्थ है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। और फ्रेंड्स इस वाली कैप को हमने जस्ट सिंगल क्रोशा पे कंप्लीट किया है। इसमें हमने स्लिप स्टिच नहीं बनाया, जस्ट हमने सिंगल क्रोशा की ही लेंथ को सीधा बनाया है। अब ऊपर की साइड पे जो आपको धागे इस तरह के नज़र आएंगे, सब में नीडल डाल के आपने स्टिच करना है। और ये वाली कैप आपने किस तरह से स्टिच करनी है ऊपर की साइड पे वो हम आपको दिखाते हैं। नीडल डाल के अपने हर रो के फर्स्ट वाले स्टिच में इसी तरह नीडल डालते हुए बना लेना है। हर रो के फर्स्ट वाले स्टिच में ऊपर की साइड पे हम सिलाई लगा रहे हैं। तो इस तरीके से आपने नीडल को लेते हुए हर रो में निकालते जाना है। तो पूरा आपने इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। हमने सिलाई इसमें लगा ली है। अब थ्रेड को अच्छे से खींच के आपने इसको उल्टी साइड पे कर लेना है। राइट साइड आपने अंदर कर लेनी है। अब यहाँ पे थ्रेड को अच्छे से खींच लेना है और बीच में अगर आपको गैप नज़र आए तो उस पे भी आपने 1-2 टाँके लगा लेने हैं इस तरीके से। इसके बाद आपने साइड पे सिलाई लगा लेनी है। सिंपल सिलाई है, देखिए यहाँ पे दोनों लूप्स की जो आउटलाइन की तार हैं, बहर वाली साइड की ये वाली और दूसरी ये वाली, दोनों को एक बराबर आपने मिलाते हुए अच्छे से स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी कैप जो है कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप इस पे पॉम पॉम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं और सिंपल यूज़ करना चाहें तो वो आपकी चॉइस है। बट हमने यहाँ पे पॉम पॉम अटैच कर लिया है। बहुत प्यारा इसका लुक आया है। आपको कैसा लगा आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना है। चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को अपने सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।